पर्सपेक्टिव कहें या कहें नजरिया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, या जिस माहौल में हम पले और बड़े हुए हैं, हमारी अपब्रिंगिंग को। हमारे रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं हमारे नजरिए और हमारी अपब्रिंगिंग से ही निकलते हैं। एक सिचुएशन या इंसिडेंट पर हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वो इसलिए क्योंकि उसका नजरिया, उसका लाइफ एक्सपीरियंस अलग रहा होता है। दोस्तों, मैं पंकुरी महाजन स्वागत करती हूँ आपका आज के स्टोरी सेशन में, जो है एक पर्सपेक्टिव के बारे में। एक बार की बात है, गांव में 5 बुजुर्ग लोग रहते थे जो कि जन्म से ही अंधे थे। गांव के बाकी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। वो उनसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते, सो दैट उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिले कि दुनिया दिखती कैसे है, दुनिया है कैसी। लेकिन वो 5 सबसे ज्यादा क्यूरियस थे हाथी को लेकर। उन्हें ये पता था कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है जो किसी को कभी भी कुचल सकता है, बहुत सारा बोझ भी उठा सकता है, उसकी चिंगाड़ से इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, और राजा की बेटी उस पर सवार होकर घूमने आती है। तो अब यहाँ सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव बने हुए थे। कोई कहता है एक बहुत बड़ा खूंखार जानवर है, तो दूसरा कहता है ना नहीं बहुत जेंटल है, और अगर खूंखार होता तो राजा की बेटी उस पर कैसे आती बैठ के। तीसरा बोलता है कि वो कुछ और नहीं, एक बहुत बड़ी सी गाय है। चौथा बोलता है कि नहीं वो एक जादूगर जानवर है जो अपने हिसाब से रूप बदल लेता है। और 5वां बोलता है मुझे तो लगता है कि हाथी जैसा कुछ है ही नहीं, लोग हमसे झूठ बोलते हैं। जब गांव वाले उनके इस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व नहीं करा पाए और थक गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें हाथी का एक्सपीरियंस करवाया जाए। तो उन्होंने 5 बुजुर्गों को एक लड़की के साथ राजा के महल में भेज दिया, और उसके बाद गांव का लड़का जो राजा के महल में काम करता था उन्हें हाथी के पास ले गया। पहले बुजुर्ग ने साइड से हाथी को टच किया तो उसने बोला ये बहुत स्मूथ और सख्त है, एक सख्त दीवार की तरह मालूम होता है। दूसरे ने उसको दांतों को टच किया तो बोला ये तो बहुत शार्प और डेडली है। तीसरे ने 4 पैरों को टच किया तो बोला देखा मैंने सही कहा था ना, ये बहुत बड़ी गाय है। चौथे ने उसकी सूंड को पकड़ लिया और बोला ये एक सांप की तरह है। और 5वें ने उसके कानों को पकड़ा तो बोला ये तो मैजिकल कारपेट की तरह है। इस तरह फिर उन सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव बन गए। लड़का उनको गार्डन में ले गया, थोड़ी देर बाद वहां छोड़ के पान घेने चला गया। अब वो 5 आपस में फिर बहस करने लगे, फिर से वही अपनी बात रखने लगे। कोई दीवार, सांप, गाय, मॉन्स्टर और कोई मैजिकल बता रहा था। राजा वहीं लेटे हुए थे और ये सब सुन रहे थे। जब ये बहस थोड़ी और बढ़ी तो वो वहां आए और जोर से चिल्लाए कि शोर मचाना बंद करो, और ये भी बोले कि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है और तुमने बस उसके एक हिस्से को छुआ है। अच्छा ये होगा कि आप सब लोग उसके सारे हिस्से को एक एक करके जोड़कर समझो। और ये वो सब कह के चला गया। जब वो गया तो बुजुर्गों को समझ में आया कि हाथी उन सबके एक्सपीरियंसेस का मिक्सचर है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कभी भी एक इंसिडेंट या एक वाक्य को देखकर हमें किसी को लेकर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम सारे पार्ट्स को जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं, वही सही है। हम बस अपनी साइड ही देख रहे हैं और समझते हैं कि यही सच है और उसको मान लेते हैं, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर तो बहुत अलग होती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे अगले स्टोरी सेशन में हमारे साथ। चेक दिस आउट।